Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue solving exercise 7b from chapter indices. So starting with question number 4. Solve first part 4 raised to x minus 2 minus 2 raised to x plus 1 is equal to 0. We have to solve and find out the value of x. And यहाँ पे x जो है it is in par. यहाँ पे भी पार में है, यहाँ पे भी पार में है. So how are we going to solve? We are going to be solving using the same method that we used in previous question. Previous question में हम लोग ने क्या किया था? बेसिस को इक्वल किया था. बेसिस अगर सेम है, बीच में इक्वालिटी साइन है, then पार्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा. So let's see how we are going to solve. First thing that we have to do over here is we'll shift this in RHS. Okay, इसको shift कर देते हैं RHS में. So it is just like previous question, सिर्फ थोड़ा सा modify करके दे दिया है. Okay, so now if you shift on the other side, now you can recall previous question में हम लोग ने क्या किया था? बेसिस जो था उसको सेम किया था. यहाँ पे LHS में बेस क्या है? 4 है. RHS में बेस क्या है? 2 है. तो अगर दोनों बेसिस इक्वल होगा एंड बीच में इक्वालिटी साइन है, देन पार्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा. ओके, सो इफ आई हैव इक्वालिटी साइन, बेसिस जो है वो सेम है. ओके, एनी बेस, ओके, यू कंसिडर x कंसिडर करो, 3 कंसिडर करो, 2 कंसिडर करो, 10 कंसिडर करो, बेसिस सेम है, देन पार्स भी जो होगा वो सेम होगा. ओके, सो इफ यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही होगा. आई कैन नॉट से दैट 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज टू 5. इसका वैल्यू अलग होगा, इसका वैल्यू अलग होगा, तो ये सेम नहीं हो सकता है. ओके, सो इफ आई हैव इक्वालिटी साइन, बेसिस जो है वो सेम है, देन पार्स भी जो होगा वो सेम ही होगा. ओके, सो सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ओके, सो यहाँ पे बेसिस मैं इक्वल कर सकती हूँ क्या? यहाँ पे 2 है तो 4 को मैं 2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ. यस, 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, दैट इज 2 रेज टू 2. So I'll write this as 2 raised to 2. Okay, so 4 की जगह पे I'll write 2 raised to 2. 4 raised to x minus 2 है, so 2 square raised to x minus 2 हो जाएगा. करेक्ट? ये ब्रैकेट्स में लिखो, I'll tell you why. It is equal to 2 raised to x plus 1. पार रेज टू पार, पार रेज टू पार होता है तो क्या होता है? पार्स विल गेट मल्टीप्लाइड, राइट? सो 2 and x minus 2 will get multiplied. So this is the reason I put brackets over here, so that 2 will be multiplied with x as well as 2. Okay, you don't make any mistake, इसीलिए brackets put करो. So over here in next step, 2 raised to 2 into x minus 2, पार्स are multiplied. ओके, बेसिस सेम है, बीच में इक्वालिटी साइन है, तो पार्स भी इक्वल होगा. सो दिस इंप्लाइज दैट 2 into x minus 2 is equal to x plus 1. Okay, so solving this further, now it's very easy students. Okay, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है. टू x minus x is equal to 1 plus 4, that gives x is equal to 5. Box the answer. Okay, so we got the value of x, it is 5. Sub question 2. 3 raised to x square is to 3 raised to x is equal to 9 is to 1. This question seems a little different. तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. अगेन दिस इज वेरी वेरी इजी. इस टू है, ओके, इस टू मीन्स अपॉन, ओके, रेशियो का बात हो रहा है. सो ओवर हियर दिस आई कैन रीराइट एज 3 raised to x square
upon 3 raised to x is 2 is nothing but upon divided by. Okay, same way in RHS 9 upon 1. Okay, यहाँ पे LHS में बेसिस जो है वो सेम है ना, बेसिस सेम है, डिवीजन साइन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉमन बेस लेके, डिवीजन साइन है इसलिए पार्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. इफ देयर इज डिवीजन साइन बिटवीन द बेसिस देन आई कैन सब्ट्रैक्ट द पार्स, न्यूमरेटर का पार माइनस डिनोमिनेटर का पार, एंड इफ देयर इज मल्टीप्लिकेशन साइन देन आई ऐड द पार्स. राइट, ये लॉ ऑफ इंडिसेस में हम लोग ने पढ़ा है. इफ आई हैव a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, बेस जो है वो सेम है, बेस सेम है, 3 है, then it will be equal to common base लेके पार्स will be subtracted, right? Numerator का पार minus denominator का पार. So same thing we'll apply over here. 3 raised to x square minus x, correct? Common base 3 ले लिया, न्यूमरेटर का पार क्या है, x स्क्वायर, डिनोमिनेटर का पार क्या है, x. ओके, सो 3 रेज टू x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे RHS में 9 upon 1 है, 9 upon 1 इज नथिंग बट 9, राइट? सो आई कैन राइट इट एज 9. नाउ सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? सो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे x पार में दिया हुआ है. सो इफ आई से दैट द बेसेस आर इक्वल, देन मैं पार्स को भी रिलेट कर सकती हूँ. यहाँ पे LHS में बेस क्या है, 3 है, RHS में क्या है, 9 है. सो 9 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर, 3 रेज टू 2. सो आई राइट दिस एज 3 रेज टू 2. सो 3 raised to x square minus x is equal to 3 raised to 2. Okay, just like the previous sum. Okay, थोड़ा सा twisted है, different है, bases same है, equality sign है, then पार्स भी equal ही होगा. So x square minus x is equal to 2. So x square minus x is equal to 2. ऑल राइट, अब इसको सॉल्व करना है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही ये सॉल्व करना है. ओके, यू शुड बी नोइंग हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, RHS में कुछ भी मत रखो, सब कुछ LHS में होगा. ओके, जब भी ये पावर 2 वाला कोई टर्म दिखता है, ओके, क्वाड्रेटिक, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ऐसा कोई इक्वेशन दिख रहा है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिख रहा है. ओके, पॉलिनोमियल में तो इक्वल टू साइन नहीं होगा, लेकिन इक्वेशन दिख रहा है, इक्वल टू साइन है, देन सब कुछ LHS में लो. ओके, एंड देन सॉल्व. RHS में 0 होगा. सो पहले पावर 2 वाला टर्म आएगा, देन पावर 1 वाला टर्म आएगा. ओके, अलॉन्ग विद द साइन. सो पहले पावर 2 वाला, देन पावर 1 वाला, एंड देन द नंबर. सो लास्ट में नंबर. अब 2 को शिफ्ट किया, माइनस हो जाएगा, राइट? नाउ ओवर हियर इसको सॉल्व करना है. कंसिडर दिस एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये पार्ट भूल जाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, राइट? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे. सो फॉर दैट सम एंड प्रोडक्ट देखना है, सम एंड प्रोडक्ट. ओके, सो सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो देखो. सम इज जो मिडिल वाला है, ओके, जो पावर 1 वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट विद द साइन. जो मिडिल वाला टर्म है, ओके, जिसका पावर 1 है, उसका कोएफिशिएंट विद द साइन. इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, एंड साइन क्या है, नेगेटिव. सो -1 इज द कोएफिशिएंट. सो सम इज -1.
मिडिल वाला टर्म देखो, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, पहले पावर 2 फिर पावर 1 एंड देन द नंबर. नाउ दिस इज -1. प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है इनटू लास्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट, लास्ट जो नंबर है. ओके, सो 1 इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, राइट, +1. 1 इंटू लास्ट जो नंबर है, 1 इंटू -2 गिव्स -2. Product is -2. So product of two such numbers which gives you -2 and वही दो नंबर्स को ऐड करके मुझे -1 मिलना चाहिए. बहुत ही बेसिक है स्टूडेंट्स. मुझे प्रोडक्ट में 2 कब मिलता है? 2 का फैक्टर्स क्या है? 2 and 1 ही है ना. 2 का फैक्टर्स 2 and 1 है. मुझे -2 कब मिलेगा? जब 2 या 1 में से कोई भी एक नेगेटिव होगा, है ना, एंड दूसरा वाला पॉजिटिव होगा. एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव मिलेगा, है ना. सो कौन सा पॉजिटिव होगा एंड कौन सा नेगेटिव होगा ये मुझे सम से पता चलेगा. सम में साइन क्या है? माइनस है, तो ग्रेटर नंबर विल बी नेगेटिव. कीप दैट इन माइंड. अगर सम का साइन पॉजिटिव होता तो ग्रेटर नंबर वुड बी पॉजिटिव. सम का साइन इज ग्रेटर नंबर का साइन. ओके, सो यहां पे नेगेटिव है, इट मीन्स ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव एंड स्मॉलर नंबर इज पॉजिटिव. -2 इंटू +1 विल गिव मी -2 एंड -2 + 1 गिव्स मी -1. ऐड करके ये मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके ये मिल रहा है, क्रॉस चेक कर लो. ओके, सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करके लिखेंगे. ओके, सो स्प्लिट करके क्या लिखेंगे? -2x plus 1x, that is nothing but x. Okay, so x square -2x plus x, you can write plus 1x, doesn't matter. -2 equal to 0. अब क्या करना है? फर्स्ट 2 टर्म्स लो, नेक्स्ट 2 टर्म्स लो. ओके, इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन निकालना है. कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है. मैंने अगर इसको यहाँ पे लिखा और इसको यहाँ पे लिखा तो भी आंसर करेक्ट ही मिलने वाला है. ऑल राइट, सो ये वाला ऑर्डर मैटर नहीं करता है. मैं पहले +x लिख लूँ, बाद में -2x लिखूँ, तो भी करेक्टली सॉल्व किया तो करेक्ट ही मिलेगा. ओके, सो x कॉमन ले सकते हैं यहां से. ब्रैकेट में क्या बचेगा? x -2. यहां पे कॉमन क्या ले सकते हैं? कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 1 इज कॉमन. ओके, सो +1 इज कॉमन एंड ब्रैकेट में x -2. Keep in mind, bracket same मिलना चाहिए. If you are not getting the bracket same, then it means you have made some mistake. Okay? So x -2 दोनों जगह से मैं कॉमन ले सकती हूँ. x -2 कॉमन ले लिया दोनों जगह से, ठीक है. यहां से एंड यहां से x -2 बाहर लिया तो दूसरे ब्रैकेट में मुझे क्या मिलेगा? x and +1 equal to 0. Now I have product of two brackets, that is multiplication of two brackets equal to 0. When do I get answer as 0? If I am multiplying by 0 तो ही मुझे 0 मिल सकता है, वरना मुझे 0 कैसे मिलेगा, है ना. So it means one of the two brackets have to be 0. कोई भी एक ब्रैकेट 0 होगा तभी मुझे आंसर 0 मिल रहा है. So either this is equal to 0 or this is equal to 0, है ना. कोई भी दो नंबर्स में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कभी भी 0 नहीं मिलेगा unless and until that number is 0, one of the numbers is 0. Okay, so it means either x -2 is equal to 0 or x + 1 is equal to 0. कोई भी एक ब्रैकेट 0 है. Okay, now x -2 equal to 0 ब्रैकेट्स हटा दिया, so that gives x is equal to 2 और x is equal to -1. so x के दो पॉसिबल वैल्यूज है, x is equal to 2 और x is equal to -1. You would have got the same answer if you would have changed the order. Okay, मैं दिखा देती हूँ एक बार in case anyone has any doubt. यहां पे कॉमन लेंगे, यहां पे कॉमन लेंगे, यहां पे x कॉमन लेंगे. ओके, तो x + 1 बचेगा इन ब्रैकेट्स. यहां पे
-2 एंड -2 मैं कॉमन ले सकती हूँ, है ना, साइन भी कॉमन ले सकती हूँ, तो -2 बाहर ले लेते हैं। ब्रैकेट्स में साइंस चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। व्हेनेवर यू टेक माइनस आउटसाइड द साइन इज गोइंग टू चेंज इन द ब्रैकेट्स, तो यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, x बचेगा, राइट, 2 तो बाहर गया, एंड यहां पे -2 बाहर गया तो -2 + 1, राइट, -2 into 1 gives you -2, तो +1 बचेगा। Sign is going to change when you take minus sign outside the bracket. Okay, so equal to 0. ब्रैकेट सेम मिलना ही चाहिए। x + 1 कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या मिला, x - 2 equal to 0। प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स इज 0, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो वही चीज करना है जो हम लोग ने यहाँ पे किया है। ओके, सिर्फ यहाँ पे x + 1 पहले, x - 2 बाद में, यहाँ पे पहले बाद में। ओके, सो डजंट मैटर 2 into 3 बोलो या 3 into 2 बोलो, तो आंसर तो 6 ही मिलने वाला है, राइट। सो अल्टीमेटली सॉल्व करके यू विल गेट द सेम आंसर। सो वैल्यू ऑफ x इज 2 and -1। डोंट फॉरगेट टू बॉक्स द आंसर। Next question, question number 5. Solve part 1. 8 into 2 raised to 2x plus 4 into 2 raised to x plus 1 is equal to 1 plus 2 raised to x. Now this is a little different kind of question. यहाँ पे दो methods follow हो सकते हैं. I'll show you both the methods. Whichever you find easy, you can follow that. Okay. So let's start. Now over here पार में x है, ठीक है, और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है सॉल्व करके। ऑल राइट, सो LHS पहले देखते हैं। LHS में आई हैव ओवर योर 8, ओके, 8 के साथ 2 raised to 2x है, ओके, एंड यहाँ पे 4 है, 4 के साथ 2 raised to x plus 1 है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखते हैं। First I have 8 into 2 raised to 2x. Okay. So 8 I can write as 2 cube. Right? 2 into 2 into 2, that is 2 raised to 3, 2 cube. Okay. So यहाँ पे 8 की जगह पे I can write 2 raised to 3, that is 2 cube. 2 raised to 2x है. Okay. So this I can write as 2 raised to x plus x. मैं इसको स्प्लिट कर रही हूं, ओके, आई एम स्प्लिटिंग दिस। Why? यहां पे 2 raised to x plus 1 है, ठीक है, मतलब 2 raised to x ही है, ओनली x है, ओके, यहां पे भी 2 raised to x है और यहां पे 2 raised to 2x है, तो 2x को मैं क्या कर रही हूं, आई एम राइटिंग इट एज x plus x। ओके, ये ऐसे लिख दिया मैंने। All right, this I'll write in brackets, plus 4 I can write as 2 square, that is 2 raised to 2, into 2 raised to x plus 1 है, okay, if I have a raised to m plus n, it is nothing but a raised to m into a raised to n, है ना, ये उल्टा लॉ फॉलो कर रही हूं मैं। इफ आई हैव सेम बेस एंड बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है तो पार्स ऐड होता है ना, तो मैं उसको स्प्लिट भी कर सकती हूँ, राइट। सो आई विल फॉलो दैट लॉजिक ओवर हियर। x plus 1 है, सो आई कैन राइट इट एज 2 raised to x into 2 raised to 1, ओके, सो 2 raised to x into 2 raised to 1, ओके, ये भी ब्रैकेट्स में पुट करो, ओके, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, इज इक्वल टू 1 plus 2 raised to x। यहां पे कुछ नहीं कर सकते, कीप इट एज इट इज। नाउ यहां पे भी वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। 2 raised to x plus x है, सो आई कैन राइट इट एज 2 raised to x into 2 raised to x, करेक्ट। 2 raised to x plus x, I can write it as 2 raised to x into 2 raised to x. All right.
So 2 cube into 2 raised to x into 2 raised to x plus 2 square into 2 raised to x into 2 raised to 1 is nothing but 2. Okay. Now over here 2 square into 2, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, x से मैंने सेपरेट कर दिया, मुझे 2 रेज टू x अलग से चाहिए बिकॉज यहाँ पे RHS में 2 रेज टू x है. सो दैट आई अचीव्ड ओवर हियर, वो मुझे मिल गया है. ठीक है. नाउ यहाँ पे 2 क्यूब है. ओके साथ में 2 क्यूब है, तो यहाँ पे भी मुझे 2 क्यूब मिल सकता है ना, मुझे 2 क्यूब मिल सकता है बिकॉज 2 स्क्वायर इंटू 2 है. 2 square into 2 is nothing but 2 cube because 2 raised to 2 into 2 raised to 1, that will give 2 raised to 2 plus 1 which is 2 raised to 3, है ना. तो मैं यहाँ पे 2 cube लेकर आऊंगी. Why? Because I'll take that common outside. Okay. So मुझे 2 raised to x कॉमन मिला है, 2 क्यूब भी मुझे कॉमन मिल रहा है, तो मैं 2 क्यूब भी कॉमन ला रही हूं यहाँ पे. ठीक है. So 2 cube into 2 raised to x into 2 raised to x plus 2 cube into 2 raised to x is equal to 1 plus 2 raised to x. I hope you understood this part. सिर्फ लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे. ओके पार्स ऐड हो जाएगा, कॉमन बेस लेके 2 plus 1 that gives you 2 raised to 3. ओके सो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली अप्लाई कर सकते थे, यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे ही मिल जाता. ओके नाउ दिस एंड दिस आई कैन टेक कॉमन. ओके दोनों में से मैं कॉमन ले सकती हूँ. ओके जैसे हम लोग x कॉमन लेते हैं, नंबर्स कॉमन लेते हैं, कोएफिशिएंट्स कॉमन लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैं ये कॉमन ले रही हूँ. सो आई टेक 2 क्यूब इंटू 2 रेज टू x कॉमन आउटसाइड. Okay, so I'm left with 2 raised to x plus यहां पे तो सब कुछ बाहर चला गया, तो क्या बचेगा 1. करेक्ट. 2 raised to x plus 1 एंड यहां पे 1 plus 2 raised to x. इसको मैं रीराइट कर लेती हूँ. This entire thing I can cancel out, right? इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, इनटू साइन ही है बीच में, तो यहाँ पे शिफ्ट किया, कैंसिल कर दिया. सो कैंसिल करके मुझे क्या मिलेगा 1, राइट. डिविजन है स्टूडेंट्स, 1 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. ओके सो 2 cube into 2 raised to x is equal to 2 raised to x plus 1 upon 2 raised to x plus 1, right? कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा. ओके सो 2 cube into 2 raised to x is equal to 1. अभी भी मुझे x का वैल्यू तो मिला नहीं है. नाउ व्हाट वील डू, 2 रेज टू x एज इट इज रखते हैं, ये 2 क्यूब को शिफ्ट करते हैं. शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, है ना. यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा. इट इज लाइक डिवाइडिंग बाई 2 क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, है ना. सो 2 रेज टू x इज इक्वल टू 1 बाई 2 क्यूब. ओके कीप इन माइंड, यहाँ से यहाँ गया तो पावर का साइन कुछ चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है, यू माइट से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में गया, लेकिन यू आर जस्ट अप्लाइंग बेसिक मैथमेटिकल रूल. ओके तो यहाँ से सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो उसमें उसका पावर का साइन चेंज नहीं होगा. अब चेंज होगा. अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रेज टू x है, तो मुझे न्यूमरेटर में 2 चाहिए, 2 रेज टू समथिंग, है ना. बिकॉज इफ द बेसिस आर इक्वल एंड इक्वालिटी साइन है, तो पार्स भी इक्वल होगा. तो यहाँ पे LHS में 2 रेज टू समथिंग है, तो मुझे यहाँ भी 2 रेज टू समथिंग चाहिए. सो आई शिफ्ट दिस इन न्यूमरेटर, रेसिप्रोकल ले लूंगी मैं. एज सून एज आई शिफ्ट दिस ओवर योर इन न्यूमरेटर, व्हाट विल हैपन, द साइन ऑफ द पावर इज गोइंग टू चेंज. इट इज पॉजिटिव, इट विल बिकम नेगेटिव. इफ इट वर नेगेटिव, इट वुड बिकम पॉजिटिव.
ओके, सो 2 रेज टू x इज इक्वल टू 2 रेज टू -3। सिर्फ लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स। ये बहुत ही बेसिक लॉज है जो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग ने किया है। सो इफ यू डोंट रिमेंबर द लॉज, प्लीज रेफर टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन रेफर टू द इंट्रोडक्शन वीडियो। ऑलराइट, सारे लॉज डिस्कस हुए हैं। नाउ 2 रेज टू -3 हो गया। बेसिस सेम है, इक्वालिटी साइन है, तो पार्स भी इक्वल होगा। तो x is equal to -3. I got the value of x. This is the first method that I followed. Okay, ये first method है। दूसरा एक मेथड है जहां पे हम लोग सब्सटीट्यूशन करेंगे। ओके, सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर यही मेथड से हो रहा है then you can use this method. All right, now we'll see the substitution method. Now we'll solve using other method. So over here we'll do some substitution. यहाँ पे I have 2 raised to 2x. Okay, यहाँ पे 2 raised to x plus 1 and यहाँ पे 2 raised to x. So substitution क्या करना है? This 2 raised to 2x I can write it as 2 raised to x raised to 2. मैं ऐसे लिख सकती हूँ। स्टूडेंट्स, इफ यू रिकॉल, पार रेज टू पार होता है तो पार्स मल्टीप्लाई होता है ना? तो यहाँ पे मुझे 2 रेज टू 2x दिया हुआ है, 2 रेज टू 2x दिया है। दिस इज नथिंग बट 2 रेज टू 2 इंटू एक्स। बेसिकली पार्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना? सो दिस आई कैन राइट एज 2 रेज टू x रेज टू 2। आई एम गोइंग इन रिवर्स। ओके, नॉर्मली ऐसे दिया रहता है और फिर मैं पार्स को मल्टीप्लाई करती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, मैं मल्टीप्लाई करके पार रेज टू पार के फॉर्म में लिख रही हूँ। ओके, सो 2 रेज टू x रेज टू 2 लिख सकती हूँ मैं। ओके, 2 रेज टू x नहीं लिखना है मुझे, 2 रेज टू x रेज टू 2 लिखना है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 2 रेज टू x मुझे चाहिए। ओके, सब में से मुझे 2 रेज टू x मिल रहा है। ओके, सो 2 रेज टू x रेज टू 2 आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल लॉजिक, 2 रेज टू 2x है, इट इज नथिंग बट 2 रेज टू x प्लस x। दिस आई कैन राइट एज 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू x, है ना? ऐसे लिख सकती हूँ मैं। ओके, सो यू कैन अप्लाई दिस लॉजिक ऑल्सो, इट्स योर चॉइस। ओके, सो दिस यू शुड बी नोइंग। पार्स ऐड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? इफ आई हैव 2 रेज टू 2 प्लस 3, इट इज नथिंग बट 2 रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू 3। ओके, सो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। नाउ दिस आई राइट एज 2 रेज टू x रेज टू 2 और 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू x। यहाँ पे 2 रेज टू x प्लस 1 है। 2 रेज टू x प्लस 1 इज नथिंग बट 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू 1। ओके, सो मुझे यहाँ पे 2 रेज टू x मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 रेज टू x मिल रहा है। ओके, आइदर दिस और दिस। फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में ये मिल रहा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, ये सेकेंड वाला। ओके, एंड थर्ड में ऑलरेडी 2 रेज टू x है, तो 2 रेज टू x को हम लोग y ले लेते हैं। ओके, y, a, b, c, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कंसिडर। ओके, सो पहले ये दोनों सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सो 8 इंटू 2 रेज टू x प्लस x, ओके, प्लस 4 इंटू 2 raised to x into 2 raised to 1, right? You can use this logic also. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, 2 raised to x raised to 2. You can write it that way also. Ultimately आंसर करेक्ट ही मिलने वाला है। ठीक है, नाउ यहाँ पे अभी सॉल्व करना बाकी है। दिस आई राइट एज 2 raised to x into 2 raised to x. So यहाँ पे
8 into 2 raised to x into 2 raised to x plus 4 into 2 raised to x into 2 है, तो यहाँ पे मैं 8 into 2 raised to x लिख सकती हूँ, ठीक है। 4 into 2 मल्टीप्लाई कर लिया। Now 2 raised to x I'm going to take as y. You can take a b c anything, okay? So x नहीं लेना है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x है, तो 2 raised to x take as any other alphabet. So let 2 raised to x be equal to y. Therefore we get, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 raised to x की जगह पे y पुट करेंगे, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y एंड यहाँ पे y, ओके। सो 8 into y into y, okay, plus 8 into y is equal to 1 plus y. Now those of you who took 2 raised to x raised to 2, उन लोग को directly y square मिल जाएगा, because 8 you would have got like this, 2 raised to 2x into 2, so that would give you 8 into y square, okay, and same thing you're getting over here, y into y is nothing but y square, correct? So 8y square plus 8y is equal to 1 plus y. Shifting all the terms in LHS, 8y square plus 8y minus y minus 1 equal to 0. So we are getting 8y square plus 7y minus 1 is equal to 0. Again, this is a quadratic equation, okay? Equation भूल जाओ, quadratic polynomial consider करो and splitting the middle term method use करना है। Sum and product देखो क्या है, okay? So sum is जो middle term है, okay, उसका coefficient with the sign. So make sure you have written in correct order. पहले power 2 वाला term, then power 1 वाला term and then the number equal to 0. RHS में कुछ नहीं होना चाहिए, okay? RHS में 0. Now जो middle term है उसका coefficient with the sign, that is the sum and product. Sum is plus 7, okay. Product is first term का coefficient into last number, okay, last coefficient. So 8 into minus 1 along with the sign plus 8 into minus 1, that gives you minus 8. Now 8 के factors है 2 and 4, okay, 2 and 4 add या subtract करके मुझे 7 तो मिलने नहीं वाला है, so we are not going to consider that. 1 and 8, okay, 1 and 8, yes. Now product is negative, it means one of the numbers have to be negative, okay, कोई भी एक नेगेटिव है एंड एक पॉजिटिव है, तभी प्रोडक्ट हम लोग को नेगेटिव मिलेगा. नेगेटिव इनटू पॉजिटिव गिव्स यू नेगेटिव. सो प्रोडक्ट नेगेटिव, इट मींस वन ऑफ द फैक्टर्स इज नेगेटिव. नाउ which one will be negative and which one will be positive? Sum will tell you. Sum का साइन is greater number का साइन. Sum का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है, स्मॉलर नंबर नेगेटिव है. Alright, so 8 minus 1 gives 7 and 8 into minus 1 will give minus 8. Okay, so splitting the middle term over here, 8y square minus 1y plus 8y. Okay, that is minus 1y is minus y plus 8y minus 1 equal to 0. Order does not matter. मैं पहले plus 8y लिख सकती हूँ, minus y लिख सकती हूँ, साइन करेक्ट होना चाहिए बस. ओके, माइनस 1y होगा एंड प्लस 8y होगा. अब मैं प्लस 8y पहले लिखूं एंड माइनस 1y बाद में लिखूं तो भी चलेगा. ठीक है, दो दो का ग्रुप बनाएंगे, कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट्स शुड बी सेम, यू शुड बी गेटिंग सेम ब्रैकेट्स. ओके, सो over here I can take y common, brackets में I'll get 8y minus 1, right? यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, so plus 1 common, 8y minus 1, so yes we are getting same brackets.
अब ये ब्रैकेट्स कॉमन निकाला तो दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, y प्लस 1। यहां से मैं 8y माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले रही हूं तो y प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। सो दिस गिव्स 8y माइनस 1 into y plus 1 is equal to 0. Okay, product of two brackets is 0. It means one of the two brackets have to be 0. या तो ये 0 है या ये 0 है, तो ही मुझे आंसर 0 मिल रहा है ना। So either this is 0 or this is 0. So therefore 8y minus 1 is equal to 0 or y plus 1 is equal to 0. So 8y is equal to 1 or y is equal to minus 1. That is y is equal to 1 by 8 or y is equal to minus 1. y is equal to 1 by 8 और y is equal to minus 1 अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ये y का वैल्यू मिला है। y is actually 2 raised to x, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। So resubstituting the value, okay, so putting y equal to 2 raised to x, we'll get 2 raised to x, y is nothing but 2 raised to x, right, is equal to 1 by 8 or 2 raised to x is equal to minus 1. Now this is not possible, okay, ये पॉसिबल नहीं है। Why? Because यहाँ पे जो बेस है वो पॉजिटिव है, बेस जो मुझे है दिया हुआ है यहाँ पे LHS में वो पॉजिटिव दिया है, तो RHS में मुझे नेगेटिव नहीं मिल सकता है आंसर। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, इवन इफ आई वुड हैव -5 -8 कुछ भी, ओके, कुछ भी दिया होता, 2 का कोई मल्टीपल ही दिया होता, ओके, 16 -16, then also it would not be possible. Why? Because base itself is positive. ओके, तो बेस पॉजिटिव है तो मैं कोई भी पावर कंसिडर करूं मुझे आंसर नेगेटिव तो नहीं मिलेगा ना। इफ आई कंसिडर 2 क्यूब, इवन इफ आई कंसिडर 2 raised to 0, आंसर इज गोइंग टू बी +1, इट इज नॉट गोइंग टू बी -1। सो बेस पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर मिलेगा, दिस इज नॉट द आंसर। सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे यू विल गिव द रीजन। 2 raised to x equal to -1 is not possible. ठीक है, you can try 2 raised to -3 लो, कुछ भी लो, पावर नेगेटिव भी लो, तो भी आंसर नेगेटिव ये नहीं मिलने वाला है। डेसिमल में आंसर मिलेगा लेकिन नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, नाउ देयरफॉर 2 raised to x is equal to 1 by 8। 1 by 8 है, 8 को मैं 2 के टर्म्स में लिख सकती हूँ, इट इज 2 raised to 3, है ना। 2 into 2 into 2 gives 8। फैक्टराइज करके देख लो, those of you who have confusion, so 1 by 2 cube, करेक्ट। ये न्यूमरेटर में है तो इसको भी न्यूमरेटर में लेकर आते हैं, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। सो देयरफॉर 2 raised to x is equal to 2 raised to -3, करेक्ट। सो बेसिस सेम है, इक्वालिटी साइन है, तो पार्स भी इक्वल होगा। सो देयरफॉर x is equal to -3। ऑल राइट, so x is equal to -3, don't forget to box the answer. Sub question 2, 2 raised to 2x plus 2 raised to x plus 2 minus 4 into 2 cube is equal to 0. Again we have to solve and find out the value of x. Now this is not one of those questions जहाँ पे bases हम लोग same ले सकते थे, equal to sign था and then we would get pass equal. Okay, वहाँ पे we had something equal to something, right? यहाँ पे हम लोग को
3 टर्म्स दिया हुआ है, ओके, एंड इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। सो यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड ही फॉलो करेंगे। ऑल राइट, नाउ व्हाट टू सब्सटीट्यूट, तो ये थोड़ा समझते हैं डिटेल में, ओके, कैसे सब्सटीट्यूशन करेंगे। यहाँ पे तो नंबर्स है, सो देर इज नो सब्सटीट्यूशन, जहां पे भी x दिख रहा है वहीं पे सब्सटीट्यूशन होगा, ओके। सो ओवर हियर बेसिस तो मुझे दोनों में सेम मिल रहा है ना, दोनों में बेसिस सेम है, सो बेसिस सेम होना चाहिए एंड पार भी सेम लेंगे, ओके। सो समथिंग वी हैव टू सब्सटीट्यूट। 2 raised to 2x है यहाँ पे, तो 2 raised to 2x को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकती हूँ? इट इज नथिंग बट 2 raised to 2 into x, करेक्ट। बेसिकली पार्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, है ना, ये दोनों पार में है, तो पार्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। व्हेन पार्स आर मल्टीप्लाइड, तो मैं रिवर्स में जाऊं तो क्या होता है? इट इज पार रेज टू पार, है ना, तभी मल्टीप्लाई होता है। सो दिस आई कैन राइट एज 2 raised to x raised to 2, है ना। दिस आई कैन राइट एज 2 raised to x raised to 2, नॉट 2 raised to 2 raised to x। ये भी मैं लिख सकती हूं, लेकिन मैं ये नहीं कंसिडर करूंगी। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट सर्विंग द पर्पज। आई टेल यू वाई। तो ये मैं नहीं करूंगी, दिस इज राइट, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, ओके। आई बी डूइंग दिस सब्सटीट्यूशन। और अनदर मेथड जो हम लोग ने प्रीवियस सम में किया था, जिनको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, 2 raised to 2x है, तो उसको क्या कंसिडर करो? 2 raised to x plus x, which is nothing but 2 raised to x into 2 raised to x, है ना, राइट। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, ओके। सो ऐसे लिख लो। बेसिकली 2 raised to x into 2 raised to x क्या हो गया? 2 raised to x का स्क्वायर, वही तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। ये शॉर्ट में हो गया, ये लेंदी मेथड हो गया, ओके। सो इट्स अप टू यू। तो ये कैसे सिंप्लीफाई करना है? आइदर दिस वे और दिस वे, नॉट दिस। हाँ, ये नहीं करना है, प्लीज डोंट डू दिस, ओके। ऑल्दो इट इज राइट, यू विल नॉट फॉलो दिस मेथड। 2 raised to x plus 2, यहाँ पे 2 raised to x plus 2 है, दिस आई कैन राइट एज 2 raised to x into 2 raised to 2, है ना। तो आई एम गेटिंग 2 raised to x, यहां पे भी 2 raised to x, ओके। आइदर दिस और दिस, बट मुझे यहां पे भी 2 raised to x मिल रहा है, यहां पे भी 2 raised to x मिल रहा है, तो कुछ कॉमन मिल रहा है, वही मुझे सब्सटीट्यूट करना है, राइट। तो 2 raised to x की जगह पे वी विल कंसिडर सम अदर नंबर, ओके, दैट इज सम अदर अल्फाबेट, ऑल राइट। So we'll take it as y, you can take it as A, B, C, anything, any alphabet of your choice. So पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। Now 2 raised to 2x है, so 2 raised to 2 into x, okay, plus 2 raised to x into 2 raised to 2। मैं सारे लॉज रिवर्स में अप्लाई कर रही हूं यहाँ पे, ओके। जो हम लोग ने पढ़ा था उसका रिवर्स अप्लाई करना है, ओके। सो यहाँ पे ये सॉल्व कर लेते हैं, नंबर लेकर आते हैं, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं। सो 4 into 8 हो जाएगा इक्वल टू 0, ओके। नाउ दिस पार इंटू पार है, तो पार रेज टू पार के फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, तो 2 raised to x raised to 2, you will not write it as 2 raised to 2 raised to x, that is not serving the purpose students, ठीक है। मुझे सब्सटीट्यूशन क्या करना है? 2 raised to x का सब्सटीट्यूशन करना है, 2 स्क्वायर का सब्सटीट्यूशन नहीं करना है, ओके। सो 2 raised to x raised to 2 लेंगे हम लोग, ठीक है। और you can use this method, you can write it as 2 raised to x into 2 raised to x, you can follow that method, ठीक है। सो उसके लिए तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 raised to x plus x, और नेक्स्ट स्टेप में 2 raised to x into 2 raised to x, ठीक है। तो आई एम नॉट यूजिंग दैट मेथड ओवर हियर। नाउ यहाँ पे 2 raised to x into 2 स्क्वायर, ओके। तो 2 raised to x, यहाँ पे नंबर लेकर आते हैं, 2 स्क्वायर क्या है? 4 है, ओके। तो इंटू 4, एंड यहाँ पे 4 8s are 32। 2 raised to x we'll take as y, you can take it as a, b, c, m, n, okay.
So let 2 raised to x be equal to y. Therefore we get, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 2 raised to x is y, sorry, so y square, 2 raised to x is y, so y square. Okay, and जो लोगों ने ये स्टेप कंसिडर किया है 2 raised to x plus x, that you will get 2 raised to x into 2 raised to x, so that will be y into y, है ना. जिन लोगों ने यहाँ पे इसकी जगह पे ये स्टेप कंसिडर किया उनको y into y, that is y square मिलने वाला है. अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग. ठीक है, प्लस 2 raised to x is y into 4 minus 32 equal to 0. Okay, so we are getting y square plus 4y minus 32 equal to 0. Again quadratic equation. Okay, तो उसके लिए quadratic polynomial, that is splitting the middle term method आना चाहिए. Okay, now make sure it is in correct order. पहले power 2 वाला term, then power 1 वाला term, and then the number equal to 0. RHS में कुछ भी नहीं. Okay, sum and product. sum जो मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट +4 है, सम इज +4. प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट, +1 इंटू -32, दैट इज -32. फैक्टराइज करो, 32 का फैक्टर्स फाइंड आउट करो. 2 सच नंबर्स जिसको ऐड करके 4 मिलेगा एंड मल्टीप्लाई करके 32 मिलेगा. कीप इन माइंड प्रोडक्ट नेगेटिव है, इट मीन्स एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तभी मुझे प्रोडक्ट नेगेटिव मिल रहा है ना. 2 नंबर्स है, उसमें से एक नेगेटिव होगा तो ही मुझे आंसर नेगेटिव मिल रहा है, अदरवाइज आई वुड नॉट गेट नेगेटिव. सो 1 नंबर इज नेगेटिव, 1 नंबर इज पॉजिटिव. ओके, नाउ आई डायरेक्टली टेल यू व्हाट विल बी द फैक्टर्स. इट्स वेरी इजी, 4 and 8. ओके, 4 and 8 होगा, 16 and 2 है, 32 and 1 है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है. सो 4 and 8, 4 है 8 है. नाउ 4 8s are 32. कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, सम विल टेल यू. सम का साइन इज ग्रेटर नंबर का साइन, सम का साइन इज पॉजिटिव, इट मींस ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव एंड स्मॉलर नंबर इज नेगेटिव. -4 plus 8 will give +4 and -4 into +8 will give me -32. क्रॉस चेक कर लो. नाउ वील स्प्लिट द मिडिल टर्म. ठीक है, सो y square -4y plus 8y. You can write plus 8y first and then -4y also. Matter नहीं करता है. So -4y plus 8y minus 32 equal to 0. First 2, next 2, कॉमन निकालो. यहाँ पे y कॉमन निकलेगा, y -4 in brackets. यहाँ पे 8 कॉमन निकलेगा, y -4 in brackets. Right? Make sure on multiplying you're getting the previous step. Okay? प्रीवियस स्टेप मिलना चाहिए, इक्वल टू 0 एंड सेम ब्रैकेट्स मिलना चाहिए. इफ यू आर नॉट गेटिंग सेम, इट मीन्स यू हैव मेड सम मिस्टेक. y -4 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में y + 8 मिलेगा. प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स इज 0, इट मीन्स वन ऑफ द ब्रैकेट्स हैज टू बी 0. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जब 0 मिल रहा है, इसका मतलब एक नंबर तो 0 होना ही चाहिए, तभी मुझे आंसर 0 मिलेगा. राइट? So either this is 0 or this is 0. y -4 is equal to 0 or y plus 8 is equal to 0. So this implies y is equal to 4 or y is equal to -8. Alright. 2 values मिल रहा है y का. Now this is not the answer. x का value find out करना है. y is 2 raised to x. So re-substitute करेंगे. ओके, y की जगह पे 2 raised to x पुट करके सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं. सो पुटिंग y equal to 2 raised to x, we get 2 raised to x is equal to 4 or 2 raised to x is equal to -8. ये पॉसिबल ही नहीं है. ओके, यू माइट से 2 क्यूब. 2 क्यूब अगर मैं लूं तो आई एम गोइंग टू गेट 8, नॉट -8. ओके, बेस देखो, बेस पॉजिटिव है
तो यहाँ पे मुझे आंसर नेगेटिव मिल ही नहीं सकता है, ठीक है. इवन इफ आई हैव 2 raised to -3, इट इज नथिंग बट 1 by 2 raised to 3. ओके, तो इट इज 1/8. आंसर डेसिमल में मिलेगा लेकिन पॉजिटिव मिलेगा. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, so you'll write down 2 raised to x equal to -8 is not possible. Therefore this. So therefore 2 raised to x is equal to 4. All right. Now we'll solve this and find out the value of x. ये तो बहुत easy है. Bases same करना है. Okay, so that we can say powers are also equal. So 4 को मैं लिखूंगी एज 2 स्क्वायर. बेसिस सेम है, इक्वालिटी साइन है, तो पार्ट्स भी इक्वल होगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2. बॉक्स द आंसर. ऑलराइट, डोंट फॉरगेट टू बॉक्स द आंसर. सो x इज इक्वल टू 2. सब क्वेश्चन 3. Square root of 3 the whole raised to x minus 3 is equal to 4th root of 3 the whole raised to x plus 1. Now this is very easy. I have something equal to something. Okay, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने का जरूरत नहीं है. Why? I'll tell you. बेसिस सेम है यहाँ पे 3 3. ओके, रूट अलग अलग है लेकिन रूट के अंदर जो नंबर्स है वो देखो. ओके, दैट विल बी द बेस. सो बेसिस सेम है, इक्वालिटी साइन है, पार में x है. ठीक है, सो आई कैन इजिली सॉल्व दिस. थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. आई हैव स्क्वायर रूट इन LHS. ओके, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को पार के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? स्क्वायर रूट इज 1/2 पार के फॉर्म में. क्यूब रूट 1/3, फोर्थ रूट 1/4, 10th रूट 1/10, 5th रूट 1/5. ओके, सो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो आई कैन राइट इट एज 3 raised to 1/2. ओके, सो 3 raised to 1/2. ओके, ये ब्रैकेट्स के अंदर है. रेज टू x minus 3. ओके, x minus 3 को ब्रैकेट्स में लिखो. ओके, बीच में प्लस माइनस साइन है, 2 टर्म्स दिख रहा है, तो हमेशा ब्रैकेट्स पुट करो पार में. ठीक है, नाउ ओवर योर सेम लॉजिक. 3 रेज टू 4th रूट है तो क्या हो जाएगा? 1/4. 1/4 रेज टू x plus 1. करेक्ट, यहां पे भी ब्रैकेट्स पुट करो. नाउ I have power raised to power. I have 3 raised to half raised to x minus 3. Power raised to power means powers will be multiplied. Same thing over here. Power raised to power, powers will be multiplied. Okay. So अब बहुत ही easy है. So 3 raised to half into x minus 3 is equal to 3 raised to 1/4 into x plus 1. Okay. So this will give you 3 raised to x minus 3 the whole upon 2. Correct? This whole thing upon 2 हो जाएगा. And 3 raised to x plus 1 the whole upon 4. Now basis same है, इक्वालिटी साइन है, तो पार्ट्स भी सेम होगा. सो x minus 3/2 is equal to x plus 1/4. So let's equate. So this implies x minus 3/2 is equal to x plus 1/4. Okay. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ओके, यहाँ पे रिड्यूस भी कर सकते हो. आई एम नॉट रिड्यूसिंग. ओके, 2 से कैंसिल करके इजी हो जाएगा, बट आई एम नॉट डूइंग दैट. x minus 3 and 2 into x plus 1. All right, so 4x minus 12 is equal to 2x plus 2. 4x minus 2x is equal to 12 plus 2. So 2x is equal to 14. So x मिलेगा 7.
ओके, डोंट स्किप एनी स्टेप, सारे स्टेप्स दिखाओ. So don't forget to box the answer. The value of x is 7. All right. So it was a very easy question. Only thing is जो यहाँ पे roots है उसको पावर के फॉर्म में कैसे लिखना है वो बस याद रखना है. ठीक है.